गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज देखिए मैं चाय के साथ खा रही हूँ पराठा। गर्मा गर्म सेक के लाई हूँ और साथ में बनाई है चाय, क्योंकि आज मेरा चाय के साथ पराठा खाने का मन कर रहा है और भूख भी लगने लगी थी। तो मैंने सोचा कि चलो ये खा लेते हैं। बच्चे स्कूल चले गए हैं और अब मैं ये खा के फिर लगती हूँ काम में। तो आज फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन की सर्दियों के दिनों में कैसे क्या मैं अपना घर का काम मैनेज करती हूँ। बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड जी भी चले गए ऑफिस, क्योंकि आजकल वो थोड़ा जल्दी चले जाते हैं। तो 9 बजे के बाद मैं अपना एक काम शुरू कर रही हूँ, क्योंकि जो किचन का काम होता है ना वो मैंने सारा कर लिया है। बस अब बेडरूम वगैरह समेटना है, तो वो मैं समेट रही हूँ। सर्दियों में आप जानते हो बेड कैसा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी ब्लैंकेट वगैरह होती है और छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो है ना अपना अपना अलग ब्लैंकेट लेते हैं, अलग से अपने तकिए लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा हो गया था यहाँ पे। तो लास्ट में मैं आई हूँ बेडरूम साफ़ करने के लिए और किचन वगैरह मैंने पूरा समेट लिया है। तो यहाँ पर देखिए छोटी छोटी बहुत सारी ये हो गई है ब्लैंकेट वगैरह। तो इन सबको मैं पहले यहाँ पे साइड में रख देती हूँ, बेडरूम में ही सारे बिस्तर में रख देती हूँ ताकि रात को लेने में आसानी रहे। तो ये देखिए एक्स्ट्रा तकिए जितने भी वो सब मैं हटा दूँगी, सिर्फ अभी 2 ही तकिए मैं रहने दूँगी। और देखिए चादर पे भी आप देख सकते हो बच्चे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो मुझे चादर डेली ही अच्छे से झटक के क्लीन करना पड़ता है। चादर आज मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने कल ही वॉश करके बिछाया था, तो एकदम साफ़ ही। और अभी देखिए विंटर के हिसाब से मैं ये वुलन वाला ही बिछाती हूँ, इससे ना सर्दी थोड़ी कम लगती है, गर्मी देता है ये वाला बेडशीट। तो ये बेडशीट मैं सिर्फ विंटर में ही बिछाती हूँ, फिर गर्मियों में वापस रख देती हूँ अंदर। और ये मैंने ऑनलाइन ही परचेस किया था, काफ़ी अच्छी बेडशीट निकली है। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ समेट के बेडशीट अच्छे से झटकार के बिछा दी है और यहाँ पर देखिए तकिए लगा दिए। तो बेड मेरा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब मैं लगाने जाऊँगी झाड़ू। तो बेडरूम से शुरुआत कर देती हूँ। किचन में झाड़ू मैं लगा चुकी हूँ, अब सबसे पहले मैं लगाऊँगी बेडरूम में। तो आप देख सकते हो बेडरूम में यहाँ पर एक टेबल पड़ा हुआ है, तो वो भी मैंने ऑनलाइन मंगाया, बेड के बिल्कुल मैचिंग का ही लग रहा है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से लगाती हूँ झाड़ू। और बेडरूम में से वैसे तो झाड़ू मैं मतलब डेली लगाती हूँ ना, तो कम ही निकलती है डस्ट वगैरह। लेकिन आज क्या मैंने बेडशीट और अच्छे से थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह कर ली थी ना, तो बहुत सारा ही मतलब कचरा वगैरह निकल गया। बेड के पीछे से भी मैंने थोड़ा सा कचरा वगैरह निकाला है। और यहाँ पर देखिए इन पट्टियों वगैरह पे भी बारीक बारीक डस्ट बहुत सारी आ जाती है। तो मैंने सोचा आज अच्छे से थोड़ा झाड़ू लगा रहती हूँ और बढ़िया मतलब झाड़ू पोछा लगा के और फिर फ्री हो जाऊँगी इस काम से मैं। तो मैंने सोचा चलो मैं आज ये काम कर ही रही तो आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि कैसे क्या मैं मॉर्निंग में अपने काम निपटाती हूँ। तो ये वाले काम जो होते हैं वो मैं थोड़े लेट ही शुरू होते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद ही ये सारे काम मैं कर पाती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह मेरा पहला काम ये रहता है बच्चों को टाइम से तैयार करके उनका लंच वगैरह बना के फिर उनको स्कूल भेजना, और फिर मैं आराम से अपने सारे काम निपटाती हूँ। तो 11 या 12 बजे के समथिंग में फ्री हो जाती हूँ उन कामों से। तो लगभग 1 घंटा मुझे लग जा पूरे घर की क्लीनिंग करने में लग जाता है, जिसमें मैं सारा सामान भी समेट लेती हूँ, सारे रूम में झाड़ू वगैरह भी लगा लेती हूँ। तो बेडरूम में मेरा देखिए आधे बेडरूम में झाड़ू लग चुका है और अब ये लगा रही हूँ मैं। तो देखिए आप देख सकते हो बहुत सारा कचरा निकला है आज, क्योंकि आज बहुत अच्छे से मैंने बेडरूम वगैरह को अच्छे से क्लीन किया है इस वजह से। तो बेडरूम में लगाने के बाद झाड़ू, उसके बाद फिर मैं जो सेकेंड वाला रूम है उसके अंदर जाऊँगी। और उस रूम में भी बहुत मैस हो रखा है, क्योंकि मैंने कल कपड़े वॉश किए थे, वो सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो झाड़ू लगाने से पहले मैं सारे कपड़े समेट लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि चटाई पड़ी थी, इसको रोल करके रख देती हूँ। और सारे जो धुले हुए कपड़े थे ना वो मैंने लाके टेबल पे रखे थे, लेकिन हस्बैंड जी को कुछ काम था ऑफिस का, तो उन्होंने लैपटॉप रखने के लिए सारे इसमें देखिए इस बाथ टब में डाल दिए हैं सारे धुले हुए कपड़े। तो मैं यहाँ पर फटाफट से इन कपड़ों को पहले तय कर लेती हूँ, क्योंकि हार्डली मुझे 10 मिनट ही लगेंगे इस काम में। तो मैं ये कर ही लेती हूँ, वरना फिर अगर मैं छोड़ दूँगी ना तो फिर ये काम रह ही जाएगा। तो मैं यहाँ पर फटाफट से कपड़े वो कर लेती हूँ। बच्चों के कपड़े ज़्यादा थे और हम घूमने वगैरह गए थे, तो मेरे एक आध कुर्ते थे वो भी मैंने मशीन चलाई थी, तो मैंने वॉश कर दिए थे। तो इन सारे कपड़ों को फटाफट से तय करते हैं और फिर इस रूम में भी मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और और ये रूम मेरा थोड़ा कम यूज़ में आता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा डस्ट वगैरह भी कम होती है और कचरा भी कम ही निकलता है और साफ़ भी रहता है, क्योंकि इस रूम में हम ज़्यादा आते नहीं। इस रूम में सिर्फ वॉशरूम है, तो बस वो यूज़ करने के लिए आते हैं। बाकी इस रूम में पूरे दिन कोई भी नहीं आता है। सबसे ज़्यादा मेरे घर में यूज़ होता है वो होता है हॉल। हॉल एरिया बहुत ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि बच्चे वहीं खेलते हैं, वहीं पढ़ाई करते हैं, वहीं खाते पीते हैं और हम भी ज़्यादातर टाइम वहीं पे बैठते हैं। बाकी बेडरूम और ये वाला रूम हमारा क्लीन और एकदम साफ़ ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए सारे कपड़े मेरे फोल्ड हो गए हैं और उस रूम में मैंने झाड़ू भी लगा लिया। अब मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाते लगाते हॉल में। तो हॉल में भी देखिए मैंने दीवान के जो बेडशीट वगैरह थी ना वो सारी वॉश की थी, तो वो भी अच्छे से सूख गई है। तो मैंने सोचा कि मैं लगे हाथ दीवान को भी अच्छे से झाड़ देती हूँ और अच्छे से बेडशीट वगैरह बिछा देती हूँ, फिर ही झाड़ू लगाती हूँ। तो इस ऐसे क्या है
एक फिर मेरे सारे काम भी होते रह रहे। बेडरूम क्लीन हो गया, वो वाला रूम क्लीन हो गया, और अब यहाँ पर देखिए दीवान को भी मैं अच्छे से सेट कर दूँगी। फिर सिर्फ झाड़ू पोछा करके और सारा काम मेरा फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बिछा रही हूँ मैं बेडशीट। जो मेरे पास क्या इसका प्रोटेक्टर नहीं है, तो मैं सबसे पहले ये मोटी वाली बेडशीट बिछा देती हूँ, ताकि बच्चे कुछ भी खाए पिए ना तो डायरेक्ट गद्दा ख़राब ना हो, क्योंकि गद्दा जो है वो फिर एक बार गंदा हो जाता है ना, तो फिर ये हम वॉश भी नहीं कर सकते इस वजह से। और अब मैं बिछा देती हूँ इस पर बेडशीट। तो ये बेडशीट भी मैंने ऑनलाइन ही खरीदी थी, और इसको बिछाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसका कपड़ा जो है ना बहुत ज़्यादा हल्का कपड़ा है, तो टिकता भी नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से मैं इसको बिछा पाती हूँ। इसलिए मैं ना इस बेडशीट को बार बार नहीं धोती हूँ, 10-15 दिन के अंदर ही धोती हूँ, क्योंकि इसको बिछाना बहुत मुश्किल काम है। तो अब नेक्स्ट टाइम मैं इसमें ना इलास्टिक वाली जो बेडशीट आती है ना वही मंगाऊँगी, क्योंकि ऐसे फिर रोज़ सेट करना मतलब बहुत ज़्यादा बेकार काम लगता है। तो यहाँ पर देखिए फाइनली मेरी 10 मिनट लगे मुझे इस बेडशीट को अच्छे से वो करने में, तो ये हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए मैं जो कुशन्स वगैरह है ना ये भी सारे अरेंज कर देती हूँ। और बच्चे हैं ना इनको बार बार नीचे गिराते हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें लेसें वगैरह निकल जाती थी। अभी भी यहाँ पर भी देखिए मैंने क्लीन कर, और अब मैं लगा लेती हूँ पूरे हॉल का झाड़ू। तो यहाँ पर देखिए मैं दीवार वगैरह पर से भी कुछ ना कुछ ले लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या है कि हमारे बाल भी सर्दियों में क्या है चिपक जाते हैं इधर उधर। तो मैं सारे अच्छे से बिल्कुल झाड़ू लगाती हूँ। और खिलौना वगैरह तो मैंने सारे ना रात को ही समेट लिए थे, क्योंकि बच्चे ना पूरे हॉल में खिलौने वो कर देते, तो मैं रात को समेट के ही सोती हूँ, ताकि सुबह उठ के फिर मुझे ये काम करना ना पड़े। लेकिन फिर भी छोटे मोटे काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पूरे घर की क्लीनिंग करने में 1 घंटा लगता है मुझे। तो चलिए फ्रेंड्स झाड़ू पोछा लगा के फिर मैं आपसे मिलती हूँ नहा धो के, फिर मैं अपना करती हूँ लंच। फ्रेंड्स मेरा लंच में बनाया आज मैंने आलू गोभी मटर की मिक्स सब्जी। ये रात की मूंग की दाल है जो कि मैंने गरम कर ली है, और ये है चपाती गर्मा गर्म। तो चलिए लंच कर लेते हैं। ये ऊपर से मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, नमक कम ही गिरता है मेरे हाथ से इसलिए। तो चलिए लंच कर लेती हूँ मैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये है नमकीन की सब्जी, ये है दाल, और ये मैंने पराठे बनाए गर्मा गर्म। तो चलिए फ्रेंड्स मैं अपना डिनर कर लेती हूँ। बच्चों ने खा लिया है, अब मुझे ही खाना है, फिर इनको मैं होमवर्क भी कराऊंगी। देखिए बुक्स वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई है। पहले मैं फटाफट से डिनर कर लेती हूँ, क्योंकि भूख लगने लग गई है, 8 बज गए हैं। आप लोग भी आ जाइए। और ये देखिए फ्रेंड्स मैंने बनाई है आज जो मक्की की होती है ना छाछ में, वो घाट बनाई है मैंने। एक तो होती है राब जो कि बारीक मक्की के आटे की बनती है, और ये है मक्की का जो दलिया होता है ना उसकी बनती है। तो मैंने ये बनाई है, ऊपर से डाला है मैंने नमक और भुना हुआ जीरा, तो काफ़ी टेस्टी लगती है। तो इसको है ना हम रात को लेट पियेंगे। अभी तो खाना खा लिया है, तो इसको गर्म करके जब चाहो तब यूज़ में ले सकते हो। 2-3 दिन तक फ्रिज में रख के स्टोर भी कर सकते हो, तो सर्दियों में अच्छी लगती है। तो आज मैंने बना ली है, क्योंकि अब सर्दियाँ जाने वाली है, तो आज लास्ट बना के खा लेते हैं। तो कुकर में ही मैंने बना दी थी, तो इसको बंद करके रख देती हूँ।